नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और ये वीडियो जो है ये कक्षा 10 जो हिंदी का पेपर आप लिखने जा रहे हैं ये 16 या 17 मार्च फरवरी को है। तो देखिए जो पैटर्न है और जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप जो मैंने इसमें टॉपिक मेंशन किए हैं अगर आप उनको करके चले जाएं तो देखिए आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि हिंदी का पेपर इतना हार्ड तो आता नहीं, प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता रहता है। तो उसी क्रम में हम बता रहे हैं आपको। देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि लेखक आपको पता है कि 20 क्वेश्चन मल्टी MCQ आएंगे, यानी कि ऑप्शन वाले आएंगे। तो 5-5 यहाँ से आ जाएंगे आपके गद्य में से, और पद का इतिहास जो होता है उसमें कवि की किसी रचना लिख देगा, उसकी पूछ लेगा कि उसकी विधा की ये कौन से विधा की है, ये किस लेखक की रचना पुस्तक है, ये किस कवि की रचना है। तो इस प्रकार से पूछ लेते हैं। तो 10 नंबर आपके यहाँ बन जाएंगे। और जो जीवन परिचय है, देखिए 10 नंबर के आएंगे जीवन परिचय, 2 जीवन परिचय आएंगे, एक कवि का और एक लेखक का। तो देखिए हमने जो इम्पोर्टेंट कवि के परिचय और लेखक हैं उनके हम 3-3 हमने आपको दिए हैं। अगर 3 में से आपको 3-3 भी कर लिए, ये 3-3 भी कर लिए आपके, तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन परिचय में। तो ये देखिए सबसे पहला लेखक परिचय में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, फिर जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। अब कवि परिचय में महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता रहता है, सूरदास जी का और तुलसीदास का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके 10 अंक, यानी कि मुश्किल से 2 घंटे का काम है ये, 2 घंटे में आप बढ़िया करके याद कर लेंगे इसको। अब आगे चलते हैं 12 अंक जो है गद्यांश और पद्यांश, यानी कि 6-6 नंबर का आएगा इसमें से, गद्यांश में भी और पद्यांश में से भी। तो टोटल कितने हो गए हमारे 12 नंबर। तो देखिए इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर या पद्यांश करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कि तो मित्रता ये तो इम्पोर्टेंट है, और भारतीय संस्कृति और ममता, ये तीनों ही मैंने इम्पोर्टेंट, इन तीनों को ही करके जाना है, क्योंकि 6-7 ये चैप्टर होते हैं गद्यांश में। आप 7 चैप्टर को तो नहीं जा सकते, क्योंकि 2 आते हैं सिर्फ। आपको मैं टेबल दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक गद्यांश के हमें वो करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप देख सकते हैं 1 या 2 हो गए। तो क्या होता है कभी कभी जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर बनाता है, वो या तो 2 शुरू के 1 चैप्टर के और लास्ट वाले चैप्टर में डाल देता है। तो इसी प्रकार से हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये तीनों चैप्टर लिए हैं। तो आप इन तीनों को गद्यांश में कर सकते हैं। अब आते हैं पद्यांश में। तो देखिए पद्यांश में पद सूरसागर सूरदास जी का, धनुष भंग बन पथ पर और शबीय रसखान जी का। तो देखिए ये रसखान जी और सूरदास जी तो ये इम्पोर्टेंट है, इनका तो आप छोड़ के ही मत जाना, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए गद्यांश में आपको 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, हम दिखा रहे हैं। देखो आप देख सकते हैं 2-2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 2 गद्यांश हैं, सिर्फ एक के नीचे देने हैं। तो इसके नीचे हैं 3, मान लीजिए। तो ये एक क्वेश्चन आ जाएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि संदर्भ कौन से चैप्टर का है, कि कौन से लेखक हैं, कौन लेखक हैं उसके। नंबर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये रेखांकित इसके नीचे है इसकी आपको व्याख्या करनी होती है। अब इसमें प्रजातंत्र का से स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन इसमें आपसे अलग पूछ लेता है ये, लेकिन रहता उसमें से ही है। ये इस प्रकार से 3 क्वेश्चन इसमें से हो गए 2-2 नंबर के। अब आते हैं पद्यांश में से। तो देखिए पद्यांश में से हम आपको दिखा रहे हैं डेमो, क्योंकि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से पद्यांश में किसी एक व्याख्या तथा काव्य आपके जो होगा 6 नंबर का आएगा। लेकिन इसमें क्या है, ये सन 2022 का पेपर है, तो इसमें भी 2-2 नंबर का जैसे यहाँ से आएगा कि उसके कौन से इसके कवि हैं इसमें, और उसका अनुवाद कराने के लिए आएगा। अब चलते हैं आगे चर्चा। तो देखिए संस्कृत गद्यांश आपका 5 अंक का आएगा, और संस्कृत पद्यांश भी आपका 5 अंक का आएगा। तो देखिए इसमें संदर्भ होगा आपको और अनुवाद करना होगा, और संस्कृत पद्यांश में भी और इसमें भी। तो इसमें देखिए इसमें संस्कृत गद्यांश में और संस्कृत पद्यांश में आपको क्या करना है, जो आपके पास कोई भी मॉडल होगा या बुक होगी, शुरू के 2 या 3 चैप्टर हों, 2 चैप्टर भी हों, तो आप उन्हें ही करके चले जाना। तो उनमें से ही आपको मिल जाएगा, आप चाहे कोई सा ही सेट आए।
शुरू के पहला और दूसरा आपका करके चले जाना, उसमें से ही आ जाएगा। अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 9 नंबर के लिए है निबंध। तो निबंध है 9 नंबर का आएगा जी, यानी कि 9 नंबर तो बहुत होते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, मैंने जो 6 निबंध है ये मोस्ट हैं, ये इन 6 को तो आप कम से कम पढ़ के ही जाना, रटना मत, सिर्फ पढ़ना समझना। और क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे, अगर समझोगे तो होगा। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, आतंकवाद, राष्ट्रीय एकता, नारी शिक्षा का प्रभाव और मेरी प्रिय पुस्तक, ये 6 निबंध है। आप अगर 6 में से 6 करके जाओगे तो आपको वहाँ 1 या 2 जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं 2 तो आराम से वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अब हम इसी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे जो आएगा वो आएगा अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से काट किया हुआ कोई श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि कोई कंठस्थ जो आपकी पुस्तक है उसमें कोई श्लोक हो जो इस पेपर में ना आया हो, यानी कि जो इस पेपर में ना आया हो वो आपको करना है। तो देखिए आप मुश्किल से कोई एक श्लोक याद कर लीजिए और वो वहाँ पर लिख आइए। अब ये आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, ये किन्हीं 2 संस्कृत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यानी कि 2 + 2 एक क्वेश्चन का आंसर देने पर 2 नंबर मिलेंगे। तो शुरू के 1 या 2 चैप्टर उठाइए, उनके जितने भी मॉडल में से हैं वो याद कर लीजिए, क्योंकि मॉडल में से ही 100 नंबर पूरा 100% पेपर आपका मॉडल में से ही आ जाता है। अब आता है खंड काव्य। देखिए खंड काव्य में बारे में 3 अंक का आता है, क्योंकि हर जिले में अलग अलग खंड काव्य होता है। हर कोई पूरी यूपी में सेम नहीं रहता, या किसी भी राज्य में हर में सेम नहीं रहता, खंड काव्य अलग अलग रहता है। तो कोई जहाँ भी होगा उसको पढ़ लीजिए। अब आती है हिंदी व्याकरण। तो देखिए बहुत से बच्चे डरते हैं हिंदी व्याकरण। तो देखिए कुल कितनी अंक की है, 7 नंबर, यानी कि 7 अंक। तो 7 अंक की हिंदी व्याकरण है कुल। तो इतना इस पे ध्यान ना दें, जो मैंने अभी पिछले आपको टॉपिक बताए हैं, जैसे निबंध हो गया आपका, गद्यांश पद्यांश हो गया, और लेखक की जीवनी और उनका परिचय पत्र हो गया, तो उस पे ध्यान दें। इन पे आना लास्ट में, क्योंकि ये 7 नंबर के आएंगे आपके, और अनलिमिटेड है, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर रस में से आएगा हास्य रस और करुण रस, सिर्फ ये दो रस ही पढ़ के जाना आप, इनमें से ही आपको मिल जाएगा। छंद में से भी ये जो मैंने 2 लिखे हैं, रोला छंद और सोरठा छंद, इसमें से आपको मिल जाएगा। अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेरक, तो इन तीनों में से ही आपको एक मिल जाएगा। समास, द्वंद्व, द्विगु समास, तो इनमें से ही आपको मिल जाएगा। तत्सम तत्व 1 नंबर का आएगा। और धातु रूप लकार, देखिए ये धातु रूप लकार सिर्फ 2 नंबर का आएगा, और ये टाइम कंज्यूमिंग है टॉपिक, यानी कि इसमें टाइम बहुत लगता है याद करने के लिए। तो आप इसको चाहे छोड़ भी सकते हैं, अगर पढ़ने में तेज हो तो कर सकते हैं। तो ये था हमारा हिंदी का विश्लेषण। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नई जानकारी प्राप्त होती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।